ओंकार सिंह जी। किस संगठन से हैं? राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज आपका अमरोहा आना हुआ, किस संबंध में, क्या है पूरा मामला, आप बताएं। देखिए, हम दिल्ली जा रहे थे, हमारे साथी सोशलिस्ट फाउंडेशन के और हिंद मजदूर किसान पंचायत के लोग साथ थे। तो ये हुआ कि रात रुक लीजिए, थोड़ा दिल्ली पहुँचने में लेट होगा। हम रुक गए यहाँ पर और हमने कहा भी जब यहाँ रुक गए हैं तो आप लोगों से शिष्टाचार भेंट करते हुए जाएं। आज पूरा सबसे पहला जो ज्वलंत मुद्दा है ये कि प्रदेश के बंटवारे का। तो चौधरी चरण सिंह हों या चौधरी अजीत सिंह जी, ये दोनों लोग छोटे राज्य के पक्षधर रहे और समाजवादी आंदोलन जो था हमारा वो भी छोटा राज्य छोटा प्रशासन की बात करता रहा, उसके हम लोग पक्षधर रहे। और हम लोग दूसरा आज चूँकि जो पूरे प्रदेश में जो अराजकता है, महंगाई है और जो पुलिस जुल्म है, उन सवालों पर भी हम लोग आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। और किसान आंदोलन जो अभी हमारा था, आंदोलन चल रहा था, उसमें जयंत चौधरी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और उस किसान आंदोलन में आज भी वो समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। क्योंकि जो भारत सरकार की अर्थनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक के इशारे पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक के इशारे पर जब आर्थिक नीतियाँ बनाई जाएंगी तो यहाँ आर्थिक बदहाली होगी, किसानों की समस्याओं का जो है, जो किसानों की समस्याएं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसका समाधान नहीं हो सकेगा। महात्मा गांधी उस समय कहते थे जो आज़ादी के आंदोलन में कि जो हिंदुस्तान की जनशक्ति है उसके श्रम शक्ति के आधार पर आर्थिक नीतियाँ बनाई जाएँ। और श्रम शक्ति में क्या होता था कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके काम हैं, उनके जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, उस पर भी ध्यान हम लोग दें। लेकिन हिंदुस्तान के जो श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति में स्वदेशी स्वावलंबन की बात थी कि हमारा स्वदेशी स्वावलंबन आधार हो, वो चीज़ों की उस पर आर्थिक नीति नहीं बनाई गई। हिंदुस्तान की जनशक्ति और श्रम शक्ति के आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक के इशारे पर यहाँ पर आर्थिक नीति चला रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर आर्थिक बदहाली है। गलत आर्थिक नीतियों के चलते आज बेरोजगारी है, गलत आर्थिक नीतियों के चलते अशिक्षा है। आज जो हम लोग कहते थे कि केंद्रीय बजट का 10% शिक्षा पर खर्च करो, केंद्रीय बजट का 40% शिक्षा पर खर्च करो, आज कृषि पर 40% खर्च करो, लेकिन कृषि पर 8% खर्च हो रहा है और 2% से नीचे आ गया शिक्षा पर, 1% शिक्षा पर खर्च हो रहा है। तो जब देश के आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये आज़ादी के आंदोलन के नेताओं का सपना था कि कोई बीमार आदमी दवा से वंचित नहीं होगा जब देश आज़ाद होगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलेगा। लेकिन वो सवाल आज भी हम लोगों के सामने है। और 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है, जो अराजकता है, पुलिस जुल्म है, उन सवाल को, मुद्दों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे। और हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, हम लोग तय करके जाएंगे कि हम लोग इन सीटों पर ऐसे उम्मीदवार लड़ावें जहाँ पर हम लोग जीत सकें। केवल संगठन में भी लोग काम करने वाले लोग, उनको भी कुर्बानी देनी होगी, कि त्याग करना होगा, क्योंकि संगठन का अनुशासन सबसे पहले है। तो इस नाते हम लोग उत्तर प्रदेश में एक वोट की कीमत है और हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपका आगे जो मतलब लगभग आप 8 महीने लगभग रह गए हैं चुनाव के उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से यहाँ की जनता बीजेपी का जो मतलब ये शासन है देख रही है, किस तरह से मतलब जूझ रही है उत्तर प्रदेश की जनता, आपका क्या आगे मतलब क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा जो कि आज किसानों का उत्पीड़न है हमारे सामने, आज छात्रों का भी उत्पीड़न हमारे सामने है, आज नौजवानों का उत्पीड़न है, दलितों का उत्पीड़न है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न है। ये सवाल हमारे मुद्दे होंगे। और दूसरा, जो उन्होंने वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो भी ये कहते हैं कि जिन सवालों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में गए थे, वो चुनावी घोषणा पत्र था, उसकी अनदेखी हो रही है। तो उसको भी हम लोग लेकर जाएंगे। हम लोग विपक्ष में काम करते हैं। विपक्ष मतलब होता है विशेष पक्ष, जो सरकार की जन विरोधी कार्य हैं उस पर हम ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं सरकारों का। तो हम लोग, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार, अगर जन विरोधी कार्य हैं तो उस पर जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष करना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, और यही हम इसी सवालों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। चौधरी साहब लगातार मतलब संघर्ष करते रहेगा, हरित प्रदेश, लेकिन उनके जाने के बाद इस दुनिया से ये मुद्दा उठा, आखिर मतलब इसके पीछे क्या? देखिए, चौधरी साहब जाने के बाद नहीं, मुलायम सिंह जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से राज्य के बंटवारे के लिए उन्होंने प्रस्ताव केंद्र को भेजा। बहन जी ने भी, मायावती जी ने भी कि उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के विभाजन का प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर उनको अमल करना चाहिए था, वो काम अभी नहीं हुआ। और चौधरी अजीत सिंह जी नहीं हैं हम लोगों के बीच में,
2016 में उत्तर प्रदेश के सहकारिता भवन में उन्होंने एक राज्य पुनर्गठन सम्मेलन बुलाया था, जिसमें तेलंगाना के लोग थे, महाराष्ट्र के विदर्भ के लोग थे, पश्चिम के थे बुंदेलखंड के बाबूलाल तिवारी जी थे जो संघर्ष चला रहे हैं, और पूर्वांचल के नेता सुधाकर पांडे थे। सारे लोग हम लोगों ने कहा कि छोटा राज्य छोटा, ये महात्मा गांधी भी कहते थे कि छोटा राज्य छोटा प्रशासन हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे छोटा राज्य छोटा प्रशासन हो, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहते थे कि छोटा राज्य छोटा प्रशासन। उत्तराखंड को देख लीजिए, अभी मैं गया था द्वारहाट, पुण्यतिथि थी विपिन त्रिपाठी जी की जो एमएलए थे, वहाँ देखा कि बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ द्वारहाट में ऊपर एकदम। और आज आप बगल में काशीपुर को देख लीजिए, उधम सिंह नगर को देख लीजिए, रुड़की को देख लीजिए, हरिद्वार को देख, जो बॉर्डर के इलाके उत्तराखंड के हैं, जो विकास की किरण वहाँ नहीं पहुँच पाती थी, आज वो विकास कर रहा है। आज जब जो दूसरा राज्य झारखंड बना हुआ उसका भी ग्रोथ बढ़ गया अच्छा, उत्तर प्रदेश से अच्छा ग्रोथ है उत्तराखंड का, तो बनना चाहिए। और ये सवाल आज भी हैं और चौधरी अजीत सिंह जी सवाल पर लड़ते रहे।